सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। तो 7वें दिन इनको सपने में देवी दिख गई। दोनों को इतना उस साधना का प्रतिफल मिल गया कि सपने में मां प्रकट हो गई। लेकिन ये तो मां के दीवाने थे महाराज, कहे इतने से तो काम चलना नहीं है। सपने में नहीं, सामने आओ। मां ने पूछा क्या चाहते हो? कहे ना अभी कुछ नहीं बताएंगे, हम तो जो चाहते हैं वो कुछ ऐसा चाहते हैं। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। जुबां पे तेरा सिर्फ तेरा नाम हो जाए, जुबां पे तेरा सिर्फ तेरा नाम हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तूने गिरने न दिया माता, मुझे थाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तूने गिरने न दिया माता, मुझे थाम लिया है। तेरे चरणों में मेरा जीवन तमाम हो जाए, तेरे चरणों में मेरा जीवन तमाम हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। जय जय अम्बे मां, जय जय दुर्गे मां। सोना चांदी नहीं मांगू, मांगू प्यार ए माँ, अपनी आंचल की छाँव दे दे एक बार ए माँ। सोना चांदी नहीं मांगू, मांगू प्यार ए माँ, अपनी आंचल की छाँव दे दे एक बार ए माँ। मन के मंदिर में बस तेरा धाम हो जाए, मन के मंदिर में बस तेरा धाम हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए।
आस बड़ी लेकर आया माता रानी तेरे भवन, अपने बच्चों पर कर दे माता थोड़ा तो रहम। जय जय मां तेरी जय जय मां। आस बड़ी लेकर आया माता रानी तेरे भवन, अपने बच्चों पर कर दे माता थोड़ा तो रहम। राजन रंजित का नाम अमर जग में हो जाए, रतन शंकर का नाम अमर जग में हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान 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 हो जाए। बैठिए अपने आसन पे, बस थोड़ी देर और जोता कथा वाली है। माता तेरी सदा हो जाए। तो जब मां से उन्होंने कह दिया, 8वां दिन बीता, फिर 9वां दिन आया, मां की कथा संपूर्ण हो गई देवी भागवत। और उसके बाद भी मां नहीं आई, पूर्णाहुति भी हो गई। अब इन्होंने सोचा कि लगता है मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, मां ऐसे नहीं आ रही है। तो इन्होंने प्रण ले लिया, अपने आप से कह दिया कि मां के दर्शन किए बिना अब इस आसन से मैं उठने वाला नहीं हूं। अब चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, बिना मां के दर्शन के अब जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। पहले कंदमूल लेते थे, फिर वो भी छोड़ दिया। अब जल लेते थे, वो भी छोड़ दिया। अब आखिरी बचा था सांस का, ये भी छोड़ दूंगा अगर मां नहीं आएगी तो, भले मेरे प्राण चले जाए। जब भगवान के लिए आप तड़पोगे तो भगवान भी आपके लिए तड़पने लगेगा। ये बात विश्वास करो। आप हकीकत क्या, आज भी भगवान आ सकते हैं। मीरा की तरह उन्हें बुलाना पड़ेगा, रामकृष्ण परमहंस की तरह बुलाना पड़ेगा कि मां तुम मुझे दर्शन दे। अंत में दोनों ने प्रण ले लिया, हे मां या तो तेरे दर्शन या तो फिर अब जो होना है होगा। न जल न पानी, न जल न सांस भी धीरे धीरे उन्होंने प्राणायाम की तरह रोकने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मां को दया आ गई, अरे ये ऐसे दीवाने हैं, ये मेरे बच्चे। साक्षात जगदम्बा प्रकट हो गई। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय बोल साचे दरबार की जय बोल साचे दरबार की जय। अब मां प्रकट हो गई। सुरथ राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। समाधि वैसे तो मां को जब देखा तो वो एकदम से अचानक से उसमें अजीब सा आंखों से झरझर आंसू, भक्तों के आंखों से आंसू गिरता है महाराज। जब सामने भगवान हो तो भक्त ज्यादा बोल नहीं पाता। हम लोगों की तो मजबूरी है, हम व्यास पीठ पर बैठे हैं इसलिए हमें बोलना पड़ता, हमारी जिम्मेदारी है। वरना मेरा बस चले तो मैं बस चुपचाप बैठ के इनको निहारता रहूं। लेकिन व्यास पीठ है, अगर यहां मैं चुपचाप बैठ के निहारूंगा तो आप कहेंगे अजीब आदमी है। तो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको इनकी कथा से कुछ ऐसा प्रयास करूं कि आप इनकी ओर मुड़ जाएं। पूरी मुड़े तो आप पहले से हैं, थोड़ा और नजदीक इनके आ जाएं, और इतना कि एक दिन इनमें और आप में दूरी रही ना जाए। तो कुल मिलाकर के हमारे बैस्ट तो उठा ही नहीं महाराज, वो मां को ऐसे देख रहा।
राजा सूरत ने उठकर प्रणाम किया। माँ ने कहा बोलो क्या चाहिए। राजा सूरत ने पूरी बात बता दी। कहे अरे पागल, ये छोटा सा, ये तो राज्य है तेरा, है पृथ्वी का एक, ये तो तुझे मिल ही जाएगा। वो तो तू जिस दिन साधना मेरी शुरू किया उसी दिन पक्का हो गया कि तेरी जो शत्रु हैं वो मारे जाएंगे और तुझे मिल जाएगा। मेरी साधना का फल इतना छोटा नहीं होता। छोटा सा राज्य पृथ्वी का, ये तो जिस दिन तूने मेरी साधना शुरू की उसी दिन पक्का हो गया। कुछ और मांग। मेरी माँ ऐसी है, अरे देने पे आ जाती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। सीता जी ने हनुमान जी को पहली मुलाकात में कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। रामचरितमानस में आप पूरी पुस्तक उठा के देख लीजिए, मुझे तो कुछ खास आता जाता नहीं, आप विद्वान लोग हैं, कि रामचरितमानस में देखिए राम जी ने कभी उनको इतना नहीं दिया जितना माँ सीता ने पहली मुलाकात में। राम जी बहुत खुश होते थे तो यही कहते, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यही कहते थे राम कि तुम मेरे भरत जैसे हो। लेकिन कभी राम ने ये नहीं कहा जो माँ ने कह दिया। पहली मुलाकात में रावण के बंधन में थी, दुख के मारे परेशान थी। थोड़ी देर पहले अशोक से कह रही थी मुझे अग्नि दे दो मैं जल जाऊं। रावण धमका के गया था जगदम्बा को कि बात मान लो नहीं कटार से सर काट देंगे। लेकिन पुत्र को देख के मां सब भूल गई और कहती है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और इतना बड़ा वरदान दे के भी कहती क्या, ये नहीं कहती मेरी भक्ति करना, कहती है राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसी होती मां, ऐसी होती है मां। कुल मिलाकर के मां ने कहा अरे पगला क्यों परेशान है रे, क्यों परेशान है। मां ने कहा कि तू इतना, अरे सुन मैं तुझे क्या देने आई हूं। तू एक राज्य, ये तो तू भोगेगा ही आनंद, लेकिन मेरा दर्शन हुआ है तुझे, मेरा दर्शन हुआ है तुझे। तुझे मैं एक मनवंतर का राजा बनाती हूं पगले। मनवंतर का मतलब होता है कि 4 युग जब तक बीतता है और न जाने कितने अखंड दिन बीतते हैं, माने पूरे ब्रह्मांड का तू राजा होगा एक मनवंतर तक। मेरे दर्शन का लाभ ये है, ये छोटा सा राज्य। इतना ही नहीं, अंत में तेरी मुक्ति होगी। देखिए मां देती जा रही है, अंत में तेरी मुक्ति होगी और तू मेरे धाम में हमेशा के लिए मुझ में आकर एकाकार हो जाएगा। बताइए तो इतना कौन देता है महाराज। एक के साथ 100 चीजें फ्री। यहां तो व्यापार में एक के साथ एक फ्री, लेकिन उसका भी दाम जुड़ा रहता है। और यहां तो एक के साथ न जाने क्या क्या फ्री हो रहा है महाराज। एक वरदान नहीं, न जाने कितने वरदान धनाधन दिए जा रही है मां। अब सूरत तो रोने लगे, कहने लगे मां इतनी दयालु है। अब मां घूमी समाधि वैश्य की ओर, तू भी मांग, तू भी मांग, बोल क्या चाहिए। समाधि वैश्य जानते हैं, सच्चाई बताएं आपको, भक्त ज्यादा नहीं बोलता महाराज। मैंने कहा ना मेरी तो मजबूरी है, मैं मतलब व्यासपीठ पर हूं इसलिए बोलना मेरी मजबूरी है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो ज्यादा बोल नहीं पाता। वैश्य बोल ही नहीं पाया, वैश्य बोल ही नहीं पाया। मां कह रही है बार बार अरे बोलना, तूने भी इतनी ही मेहनत की जितना इसने किया है, बोल क्या चाहिए तुझे। वैश्य ने जानते क्या कहा, और भगवान जब सामने आ जाए तो ये कहना चाहिए महाराज, ये लड़का लड़की सोना चांदी ये सब क्या मांगना महाराज, बंगला गाड़ी, अरे छोड़िए ना महाराज, ये सब नश्वर है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। आज लड़का मांग लिया, लड़का हो गया खुश हो गए, कल को नालायक हो गया दुखी हो गए। आज कार ले ली खुश हो गए, कल को कार खराब हो रहने लगी दुखी हो गए। आज मकान बनवा लिया खुश हो गए, कल को उसमें दरार पड़ गई दुखी हो गए। तो कोई भी सुख तो दुख लेके आता है महाराज। एसी खरीदा सुख मिला, खराब हो गया रिपेयरिंग का 10,000 का बिल आ गया दुखी हो गए। तो कौन सा सुख ऐसा जिसमें दुख नहीं शामिल है। तो ऐसे सुखों को मांगना ही क्यों जो बाद में दुख ही दे। तो क्यों ना ऐसी चीज मांग ले जो दिन प्रतिदिन सुख ही सुख देती जाए। और उन्होंने समाधि वैश्य ने मां से एक चीज मांगी, और क्या मांगी,
मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। 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 ओ भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने मैया तुम हो काली, बन के अमृत की, बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। तेरे बालक को कभी माँ सबर आए। तेरे बालक को कभी माँ सबर आए। तेरे बालक को, हाँ तेरे बालक को मैया, तेरे बालक को कभी माँ सबर आए। तेरे बालक को कभी माँ सबर आए। जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए। वो जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए। मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। दे दो शर्मा को भक्ति का दान मैया जी। दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी। दे दो शर्मा को, हाँ अपने शर्मा को माता, अपने शर्मा को भक्ति का दान मैया जी। दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी। वो लखा गाता रहे तेरा गुणगान मैया जी। लखा गाता रहे तेरा गुणगान मैया जी। है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। ओ मेहरा वाली जगदम्बे। ओ शेरों वाली जगदम्बे। ओ मेहरों वाली जगदम्बे। तेरे गुण गाए भारती।
जय माता बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चा दरबार माता की। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।